हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो रेलवे ग्रुप डी और SSC GD का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और SSC GD का तैयारी करें उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें उससे पहले दोस्तों बता दें कि रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों एक खास क्लास होने ही वाला है और SSC GD के लिए भी होने वाला है और NTPC के लिए भी दोस्तों होने वाला है। और देखिए यहाँ पे CHL MTS या फिर किसी भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो हर एक एग्जामों के लिए दोस्तों ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होना है दोस्तों ये क्लास। तो रीजनिंग का जितना भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, सारा टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि आपका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए। ठीक है, ताकि जितना सवाल दोस्तों हम लेके आए बनाएगा तो आप लोग को भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और जितना सवाल दोस्तों बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आगे और पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुना। ठीक है, संबंधित विकल्प को चुना दोस्तों। अंक देखिए इसका और इसका जो रिलेशन है दोस्तों वैसे ही रिलेशन दोस्तों इसमें और इसके साथ यहाँ पे दोस्तों बनाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसका और इसमें दोस्तों इन दोनों में क्या रिलेशन या फिर क्या लॉजिक लगा हुआ है, वही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी यहाँ से आप लोग को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों इससे यहाँ पे इसको किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी इससे भी यहाँ पे आप लोग को लाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से लाया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे किससे लाना है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 2212। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 6636। ठीक है, तो कैसे लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे आखिरकार मान के चलिए यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो जोड़ने से दोस्तों बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए कितना दे रखा है। मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, हमको एक लॉजिक समझ में आ रहा है तो इस तरह से देखते हैं लॉजिक लगा के। ठीक है, 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 गुना कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 कितना होगा दोस्तों 3 ही होगा। ठीक है, 3 गुना के 6 यहाँ पे भी है और 3 गुना के 6 देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाला दोस्तों 3 गुना करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब यही लॉजिक देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करेंगे 3 गुना यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान के चलिए दोस्तों 3 गुना यहाँ पे भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा 3 गुना के 6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 गुना के 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा देखिए 3 है के 3 और 3 है के 3। ठीक है, तो 33 36 दोस्तों क्या आ गया हम लोग का सही जवाब आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, 33 36 यहाँ पे दोस्तों हम लोग का उत्तर निकल कर आया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बने हुए हैं आप लोग से कितना ये सवाल बना कि नहीं बना कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। ठीक है, संबंधित विकल्प का चयन करना बोला गया दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग से यहाँ पे पिछला सवाल में दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से संबंधित पूछा गया था उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी संबंधित हम लोग से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को बताना कि इसमें और इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो वही लॉजिक दोस्तों इसके साथ भी लगाना है और यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार कौन सा लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को लगाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखना है आप लोग को कि यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना दे रखा है ROR। ठीक है, ROR यहाँ पे भी दे रखा है और ROR देखा है दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा है और MIR यहाँ पे भी दे रखा है और MIR यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, एक भी शब्द दोस्तों यहाँ पे अलग अलग नहीं दे रखा। ठीक है, जो शब्द यहाँ पे दे रखा है वही शब्द दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो कैसे दे रखा है दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे M है तो यहाँ पे भी M दे रखा। ठीक है, यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी I दे रखा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे R है
तो यहाँ पे भी दोस्तों आर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी आर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना ओ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी आर दे रखा है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ही दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पी है तो सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले पी आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले पी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग आएगा, देखिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, तो पी है यहाँ पे, सबसे पहले पी आएगा, ठीक है। उसके बाद आर है तो उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ई है तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ई आएगा, उसके बाद एस है तो एस आएगा, उसके बाद ई है तो ई आएगा, उसके बाद एन है तो एन आएगा, लास्ट में क्या आएगा, टी है आएगा, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों किस में टी है, देखिए दो ऑप्शन में टी है, दो ऑप्शन में नहीं दे रखा है टी, बी और सी में टी नहीं दे रखा है, और देखिए दोस्तों ए और डी में टी दे रखा है। लेकिन दोस्तों एक चीज और गौर कीजिए, फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे पी दे रखा है लेकिन फर्स्ट में इसमें पी नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का कौन सा उत्तर सही निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा गया, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा गया है अधिक 36 का मान, तो 36 सी 3 दे रखा है बराबर 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 288 सी 8 दे रखा है, उसके मान यहाँ पे 36 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 408 और सी 6, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए आखिरकार 36 96 और 3 को ऐसा क्या किया गया है जो कि यहाँ पे देखिए 32 लेकर आया है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए 288 आखिरकार 8 से क्या किया गया है जो कि 36 यहाँ पे लेकर आया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को 408 में भी दोस्तों 6 से ऐसा कुछ कीजिए जो कि यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आखिरकार 36 और 3 में क्या रिलेशन, सॉरी 36 नहीं है 96 और 3 में आखिरकार ऐसा क्या लॉजिक लगाया है जो कि यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे कितना दे रखा, 96 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 3 दे रखा, ठीक है। आखिरकार 3 को ऐसा क्या करना 36 के साथ जो कि हम लोग का 32 यहाँ पे निकल के आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग को घटाना ही पड़ेगा क्योंकि 3 और 6 यहाँ पे बहुत ही बड़ा छोटा संख्या है। तो देखिए अगर घटाएंगे तो बहुत ही कम आएगा, लेकिन इसको क्या करें दोस्तों हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। अगर भाग देते हैं दोस्तों, इसमें अगर भाग देते हैं तो आखिरकार कितना आएगा, तो देखिए 3 3 के 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 दूना के 3 3 के 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 दूना के 6 आएगा, ठीक है। 3 दूना के क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 3 को भाग देते हैं 96 के साथ, तो यहाँ पे हम लोग का 32 आ गया निकल के, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं इसमें भी करके, ठीक है। इसमें भी करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 288 हो जाएगा। यहाँ पे भाग किससे दें दोस्तों, 8 से दें, ठीक है। तो एक सेकंड 8 से देते हैं अगर यहाँ पे भी भाग, तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 8 तिया के 24, ठीक है। 8 तिया के 24 यहाँ पे हम लोग का चला गया, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आखिरकार 8 अगर 8 से 48 करेंगे तो हम लोग का दोस्तों ये भी चला गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 36 निकल के आ गया, शेषफल नहीं भाजक जो कि यहाँ पे 36 हम लोग का दे रखा, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी निकालना, ठीक है। यहाँ पे भी निकाला तो कैसे निकालेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा, 408 देर का, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों अगर 6 से भाग देते हैं तो हम लोग का कितना बार में जाएगा, तो देखिए दोस्तों कितना बार बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 से देंगे तो 6 के 36 यानी कि 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा दोस्तों हम लोग का शेष यहाँ पे बच जाएगा 4, ठीक है। उसको यहाँ पे 8 उतार जाएगा तो यहाँ पे कितना बार में चला जाएगा, 8 48, ठीक है। यानी कि 8 बार में चला जाएगा 8 48, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया, कितना भाजक हम लोग का निकल के आया दोस्तों, कितना बार में चला गया, तो 68 बार में चला गया। तो 68 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में 68 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करें आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो इन सभी से भिन्न है, ठीक है। इन सभी से दोस्तों भिन्न है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा, ठीक है। चारों में दोस्तों कौन अलग है वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, चारों को बताने का प्रयास कीजिए कि चारों में से कौन सा अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सभी में अगर अल्फाबेट कहीं पे भी अगर किसी भी सवाल में दे रखा होगा अल्फाबेट, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग को इसको क्या करना है, नंबर में बदलना, ठीक है। नंबर में कैसे बदलेगा, नंबर में जैसे ही बदलेगा दोस्तों सवाल आप लोग को
इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो कैसे नंबर में बताना दोस्तों, देखिए 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, सॉरी एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और जे का कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और एन का कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल का कितना होता है दोस्तों 12 होता है, ठीक है। ओ का कितना होता है, तो ओ का 15 होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू का कितना होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक है। पी का कितना होता है दोस्तों, पी का 16 होता है, ठीक है। एस का कितना होता है, तो एस का 19 होता है, ठीक है। यू का कितना होता है दोस्तों, तो यू का 21 होता है, ठीक है। एम का कितना होता है, एम का दोस्तों 13 होता है, ठीक है। एक सेकंड, 13 होता है। और पी का कितना होता है दोस्तों, पी का 16 होता है। आर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इन सभी में डिफरेंट कितना का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 8 2 10 और 10 4 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 और 3 15, ठीक है। 12 3 15 और यहाँ पे देखिए 15 4 17, ठीक है। 15 4 19, ठीक है। 15 2 17, ठीक है। 15 2 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 3 19, ठीक है। 16 3 19, उसके बाद 19 2 21, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 और 3 16, ठीक है। 13 3 16 और 16 2 18, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों डिफरेंट कितना का देखने को मिल रहा, 3 और 2 का डिफरेंट सभी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3 और 2 का डिफरेंट सभी में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 2 और 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। किस में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है 2 और 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, भिन्न हो जाएगा इन तीनों से, इन तीनों से दोस्तों क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ताकि दोस्तों इस प्रकार का सवाल आप लोग को क्लास आप लोग को मिलता रहेगा रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सीट के रूप में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करें दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी अक्षर नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। और जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए सारा एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल है, ठीक है। जितना सवाल लेकर दोस्तों सारा रिपीटेड सवाल है और यही सब सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे एक भी सवाल आप लोग को बाहर देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए हैं एक भी सवाल दोस्तों एक भी सवाल एग्जाम से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं, जितना सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं बस वही सवाल हम लेके यहाँ पे कवर किया हम आप लोग के सामने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर कहीं पे भी अल्फाबेट का सवाल दिखे तो हम आप लोग को सबसे पहले क्या बताए थे, इससे पहले देखिए सबसे पहले इसको नंबर में बताना। तो नंबर में कैसे बताना दोस्तों, देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों 10 होता है, ठीक है। एम का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। पी का कितना होता है दोस्तों, पी का 16 होता है, ठीक है। तो भी का कितना होता है दोस्तों, तो भी का हम लोग का हो जाता है 22 और एक सेकंड 22 होता है। और वाई का कितना आता है दोस्तों, वाई का 25 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए डिफरेंट दोस्तों देखा जाए इन दोनों में कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है, देखिए 3 डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों देखा जाए डिफरेंट कितने देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इन दोनों में अगर 3 डिफरेंट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 डिफरेंट देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। 3 डिफरेंट अगर यहाँ पे भी मिला है दोस्तों तो यहाँ पे भी देखिए एक सेकंड यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए 22 3 25 यानी कि 3 डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो 3 डिफरेंट यहाँ पे भी देखने को मिलना चाहिए और 3 डिफरेंट अगर यहाँ पे भी दोस्तों देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 16 3 कितना होगा 19 हुआ, ठीक है। और 19 का कोड क्या होता है दोस्तों, 19 का कोड दोस्तों हो जाता है एस, ठीक है। 19 का कोड क्या होता है एस होता है, ठीक है। और एस दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखा जाए एस कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में एस दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
एक सेकंड। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देर का उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना था, देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है। इस खाली स्थान पे दोस्तों कौन सा अक्षर भराएगा जो कि श्रृंखला हम लोग का पूर्ण रूप से सही ढंग से भरा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी सवाल हम बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें कि ये सवाल नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे बनाना, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आप लोग को करना क्या है वो चीज आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, यहाँ पे कितना देर का एक, यहाँ पे कितना देर रखा दो, यहाँ पे कितना देर रखा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितना देर रखा दोस्तों 12 देर रखा। ठीक है, तो 12 देर रखा, तो अब क्या करना है दोस्तों आप लोग को, देखिए 12 अगर दे रखा है तो अब क्या करना है, देखिए 12 को सबसे पहले आप लोग भाग दीजिए। ठीक है, 12 को भाग दीजिएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 3 और 4 बार में चला जाएगा 12 का भाग। ठीक है, 12 का भाग किस किस से चला जाएगा, 3 और 4 से चला जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग को सबसे छोटा वाला संख्या ढूंढना है। ठीक है, सबसे छोटा, बड़ा से भी निकाल सकते लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा से निकालेंगे। ठीक है, बड़ा से भी बनता है जल्दी, कटता है जल्दी, अब सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटा वाला से निकालेंगे। ठीक है, देखिए छोटा वाला से कैसे निकाला, आप 3 3 का पेयर बनाइए। यहाँ पे देखिए 3 का पेयर एक यहाँ पे बना रही है, और 3 का पेयर एक यहाँ पे भी बना लिया, और 3 का पेयर एक यहाँ पे बना लिया, और 3 का पेयर यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप इन सभी में भरना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सभी में क्या भरना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सी, मान के चलिए यहाँ सभी ऑप्शन में ए दे रखा, तो पहला हम लोग ए भर देते हैं, तो सी ए भी यहाँ अगर भरा गया तो सी ए भी यहाँ पे भी भरा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखा जाए सभी में बी दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बी देते हैं तो ई ए बी यहाँ पे हो जाता है, तो ई ए बी यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों सभी पेयर जितना भी खाली स्थान था सभी में भरा गया। ठीक है, सब में भरा गया। अब देखा जाए दोस्तों हम लोग भरे क्या है, ठीक है, अब हम लोग भरे क्या है उस चीज को यहाँ पे लिखना है। देखिए ए भरे हैं, बी भरे हैं, ए भरे हैं और डबल ए भरे। ठीक है, डबल ए और ए बी भरे। ठीक है, डबल ए और ए बी दोस्तों देखा जाए तो कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो जितना भी भाई बहन हमारे क्लास में जुड़े हैं तो कमजोर से कमजोर छात्र के लिए दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पे आप लोग को आगे बढ़ने का। ठीक है, तो जितने भी नए छात्र हमारे क्लास में जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जीरो से हीरो तक बनाने का जिम्मेवारी हमारा रहा। ठीक है, और वही सवाल दोस्तों हम लिखा है जो कि एग्जामों का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में देखिए अलमीरा का कोड दोस्तों यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों, तो कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिए। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे दोस्तों, कहीं पे भी अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिखे तो आप लोग को करना क्या, सभी को नंबर में बदलना है। ठीक है, नंबर में कैसे बदलेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और एस का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, कितना होता है 8 होता है। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों देखा जाए तो कितना कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए प्लस 7 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एल का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और आर का कितना होता है 18 होता है। तो कितना प्लस हुआ दोस्तों 12 6 18। ठीक है, 12 6 एक सेकंड 12 6 18 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एम, एम का दोस्तों कितना होता है, तो एम एक सेकंड, एम का दोस्तों देखा जाए एम का प्लस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 13 5 18, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 5 हुआ। ठीक है, और आई का प्लस वैल्यू कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एम का कितना होता है 13 होता है। आखिरकार यहाँ पे कितना चला दोस्तों, देखिए यहाँ पे आर का कितना होता है चौथा, 1 2 तीसरा ले लिया, चौथा लेंगे, तो आई का कितना होता है 9 होता है, और एम का कितना होता है 13 होता है। तो 9 4 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, यू का कितना होता है 21 होता है, तो 18 3 21, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस 3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ए का प्लस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, सी का कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 यानी कि प्लस 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एच का कितना होता है 8 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो उल्टा यानी कि धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इधर घटते हुए जा रहा है लेकिन सभी में क्या हो जा रहा है दोस्तों प्लस हो रहा है। ठीक है, सवाल में सभी में क्या हो जा रहा है दोस्तों प्लस हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे घटते हुए जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यही चीज हम लोग को देखना कि क्या यही लॉजिक इसमें लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए एक सेकंड सभी को पहले मिटा लेते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा
ही लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं। अब दोस्तों देखा जाए कि इसमें भी वही लॉजिक लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो जे का प्लेस वैल्यू दोस्तों 10 होता है, ठीक है, और 10 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा, ठीक है, क्योंकि उस क्यू का प्लेस वैल्यू देखिए 17 होता है। तो अगर क्यू का देखिए दोस्तों 17 का क्वाड क्यू होता है, इसलिए देखिए सभी में क्यू दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस 7 हुआ, ठीक है, प्लस दोस्तों इसमें भी 7 हुआ, ठीक है। 10 7 17, 17 का क्वाड दोस्तों क्यू ही होता है, सभी में क्यू ऑप्शन में दे भी रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, ठीक है। 21 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21 6 27, ठीक है, 21 6 27 होगा। 27 का कोड कितना होगा दोस्तों, देखिए 27 का कोड कितना होगा, जेड 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 कितना होता है 26 पे, उसमें एक प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। 27 का कोड कितना होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए होगा तो क्यू और ए, क्यू और ए दोस्तों क्या हुआ, सवाल का सही जवाब होना चाहिए। तो क्यू ए किसमें दे रखा है, देखिए क्यू ए इसमें नहीं दे रखा है और क्यू ए इसमें भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस एस दे रखा है, यहाँ पे के दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बढ़ना चाहिए, सॉरी 4 नहीं 5 बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 बढ़ना चाहिए, उसके बाद 3 बढ़ेगा, ठीक है। 2 यहाँ पे और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 तक यहाँ पे ले लिए, 1 सेकंड, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिए। आपके बार कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, 3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 12 12 का सॉरी एल का प्लस वैल्यू 12 होता है, ठीक है। और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। और 15 का कोड कितना होता है, ओ होता है, ठीक है। 15 का कोड ओ होता है, ओ देखिए इसमें भी नहीं दे रखा, ठीक है। वो किस में दे रखा है, इसमें दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 यानी कि इधर से घटते हुए क्रम में चल रहा है, लेकिन सभी में बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से दे रखा है ना, 1 सेकंड, अलमीरा, जी हाँ, एक ही सेम कोड दे रखा, लेकिन यहाँ पे नंबर दे रखा, ठीक है। तो एक सवाल दोस्तों आप लोग का गलत सवाल दे रखा, ठीक है। हम लोग का गलत सवाल दे रखा दोस्तों, इसको नहीं बनाना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि रोबिन की तस्वीर की इशारा करते हुए नेहा ने कहा, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के एकलौता पुत्र है, ठीक है। तो नेहा रोबिन से कैसा संबंध, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़िए, रोबिन की इशारा करते हुए, रोबिन की इशारा करते हुए, ठीक है। रोबिन की इशारा करते हुए मान के चलिए यहाँ पे हम लोग आर दे दिए, 1 सेकंड, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग आर दे दिए, ठीक है। क्या कहा, रोबिन की इशारा करते हुए नेहा ने कहा इसकी बहन, नेहा ने कहा इसकी बहन यानी कि रोबिन की बहन, रोबिन की मान के चलिए यहाँ पे बहन, रोबिन की बहन, ठीक है। रोबिन की बहन दोस्तों मान के चलिए ये बहन हुआ तो इसका जेंडर मेनस होगा, यानी कि फीमेल होगा, तो यहाँ पे मेनस हम लोग दे देते, ठीक है। अब देखिए इसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता दोस्तों यहाँ पे पिता हो जाएगा, यानी कि फादर हो जाएगा। फादर का जेंडर दोस्तों यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस से दे देंगे, यानी कि ये मेल है, ठीक है। पिता जो दोस्तों मेरे ससुर यानी कि नेहा के ससुर यानी कि मान के चलिए नेहा का ससुर, यहाँ पे एन देते हैं, ठीक है। एन के नेहा का ससुर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेहा का ससुर के एकलौते पुत्र है। अब देखिए एकलौते पुत्र है, इसका आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे नेहा का ससुर, नेहा कहाँ है दोस्तों, मेरे ससुर के एकलौते पुत्र है, तो मेरे ससुर के एकलौते पुत्र दोस्तों कौन है, ये पुत्र हो गया दोस्तों, ठीक है। इस मेरे ससुर के एकलौते पुत्र दोस्तों कौन हो गया, एफ जो है, यानी कि रोबिन की बहन के पिता जो है दोस्तों नेहा का ससुर का पुत्र है, ठीक है। तो देखिए सब समझिएगा, ये दोनों आपस में क्या दोस्तों, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है, पति पत्नी हो गया। और ये दोनों आपस में क्या हो गया दोस्तों, हम भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गया। अब देखिए सवाल में इंटरेस्ट देखिए, अभी सवाल को यहाँ से पढ़िए। तो नेहा रोबिन से कैसा संबंध, ठीक है, नेहा रोबिन से कैसा संबंध, ठीक है, कैसा संबंध है दोस्तों, कौन देखिए नेहा रोबिन से, ठीक है, नेहा रोबिन से, ठीक है। नेहा यहाँ पे दोस्तों रोबिन से नेहा मान के चलिए यहाँ पे रोबिन से
नेहा कैसा संबंध, कैसा संबंध। देखिए दोस्तों आप लोग समझिए, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया, भाई बहन हो गया। इसका ये पिता हो गया तो इसका ये माता होगा, माता होगा, ठीक है। माता होगी, मम्मी होगी, तो देखिए मम्मी होगी तो जाहिर बात है दोस्तों माता होगी, माता होगी। क्या होगा दोस्तों, माता होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपस में दोस्तों पति पत्नी होगी, इसका ये बेटी होगी, इसका ये बेटा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया। तो रोबिन का नेहा से कैसा संबंध है दोस्तों, तो माता हो जाएगा, ठीक है। तो माता दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 25 सवाल सॉरी दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं